वेलकम टू जियो डिजिटल लाइफ। जियो डिजिटल लाइफ में आपका स्वागत है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीमा के प्रकार, महत्व और लाभ को समझेंगे। दैट मीन्स कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस, देयर इम्पोर्टेंस एंड प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट हम लोग को जानना है कि देखिए, आजकल बहुत सारे बीमा उत्पाद उपलब्ध हैं। मार्केट में इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और लगभग हर किसी व्यक्ति या वस्तु का इंश्योरेंस हम लोग करवा सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब मान लीजिए कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है और उसको इंश्योरेंस से कोई मतलब नहीं। दैट मीन्स कि वो इंश्योरेंस फील्ड में वर्क नहीं कर रहा है। मेन इंश्योरेंस फील्ड का नॉलेज जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गए, जैसे बीमा एजेंट हो गए यानी लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट्स हो गए, फिर एलआईसी के डीओ हो गए, या सीएलआई है, या कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर है, जब मतलब ग्रामीण उद्यमी जो रूरल ऑथराइज पर्सन होते हैं इंश्योरेंस फील्ड में, या कोई ब्रोकर्स हो गए, या इससे जुड़े हुए लोग जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, उनके लिए ये जानकारी होना ज़रूरी है। इससे मेन क्या, उनको मेन जो बेनिफिट मिलेगा, जो इस वीडियो का जो डिस्कशन है उससे जो मेन बेनिफिट मिलने वाला है, सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि उनके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने ग्राहकों को जो वो एडवाइस देंगे कि आप इंश्योरेंस करवाइए, आपको इंश्योरेंस से ये बेनिफिट होगा, तो वो जो ग्राहक को बताते हैं उसके लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि पहले उनको नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक वो कैसे ग्राहक को सेटिस्फाइड करेंगे। तो अपने ग्राहक को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको जो बेसिक नॉलेज है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। वैसे हर किसी को इस तरह की जानकारी चाहिए, क्योंकि बीमा हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट भाग है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बीमा है। बीमा क्या है, बीमा कितने प्रकार के होते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ समझना होगा, वो है IRDAI। जो भी इस फील्ड में वर्क करते हैं या जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए IRDAI क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। IRDAI का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में कह सकते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। देखिए यह क्या है, जैसे कि आप लोग ये जानते होंगे, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस से जुड़ी बीमा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए हर देश में एक संस्था बनाई जाती है। जितने भी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्रीज़ में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है, उसका नाम है IRDAI। अभी जैसे अपने देश के जो संस्था है उसका नाम है IRDAI। हर देश का अपना अपना संस्था होगा। जैसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ कोई और अदर कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, तो वहाँ पे होगा IRDAI, जो भी उसका नाम हो। तो ये हर देश में एक संस्था होती है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या, देखिए IRDAI का क्या वर्क है। सबसे पहले IRDAI का वर्क समझते हैं, क्या काम है। पहला, ये ऐसी संस्था का काम होता है कि देश में बीमा उत्पाद को बढ़ावा देना और साथ ही साथ पॉलिसी धारकों को हितों की रक्षा करना। जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, तो आपके अकाउंट के इंटरेस्ट रेट का निर्धारण कौन करता है? RBI। आप अकाउंट किसी भी बैंक में खुलाएंगे तो RBI उसके आपके अकाउंट के इंटरेस्ट रेट, आपका अकाउंट सेफ रहे, आपके अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब जो भी केयर होता है वो कौन करता है? RBI करता है। ये बैंक में देखें, वैसे ही इंश्योरेंस फील्ड में जो भी कोई प्रॉब्लम होगा उसका देखरेख करना DAI का काम है। मतलब ये एक ऐसा संस्था है जो इंश्योरेंस फील्ड में जो भी
इंश्योरेंस कराए हुए हैं, जो भी पॉलिसी धारक हैं, उनके हित का रक्षा करना है, और जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका बिजनेस और कैसे बढ़े उसके लिए काम करना है। जैसे आप अगर और अधिक जानना चाहते हैं IRDAI के बारे में, तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। IRDA का है www.irdai.gov.in। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। देखिए, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, Government of India, and is tasked with regulating and promoting the insurance and reinsurance industries in India। ये इन्फॉर्मेशन मैं विकीपीडिया से लिया हूँ। इसका वेबसाइट irdi.gov.in। इसका फाउंडेड ये 1999 ईस्वी यानी 1999 में स्थापित किया गया था। इसका वर्क है इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना। हेडक्वार्टर्स इसका हैदराबाद में है। टाइप ये स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन हो गया। इसका चेयरपर्सन सुभाष चंद्र खुंतिया है। अब आइए कुछ फैक्ट्स समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, वो इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट लाती है, तो सबसे पहले उसको IRDAI के पास जाना पड़ेगा, उससे जा कर के मंजूरी लेना पड़ेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट कैसा है, सही है कि गलत है। जब तक किसी भी प्रोडक्ट पे IRDAI का साइन ना हो, तब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई भी कंपनी लॉन्च नहीं कर सकती है। अब आते हैं इंश्योरेंस के काइंड्स के बारे में। काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, मतलब प्रकार। मूल रूप से 3 तरह का बीमा होता है। फर्स्ट, जीवन बीमा, जिसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। दूसरा, गैर जीवन बीमा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा, पुनर्वास बीमा यानी री इंश्योरेंस। अब ये क्लियर हो गया, मेनली 3 काइंड्स। अब हम लोग को उसमें टाइप्स यहाँ पे हम इस इमेज में दिखाए हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के 2 टाइप्स हो गए, एक जनरल इंश्योरेंस, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में भी कुछ काइंड्स होते हैं, फिर लाइफ इंश्योरेंस में भी कुछ काइंड। जैसे जनरल इंश्योरेंस का अगर हम बात करें तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस आता है, यानी आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेते हैं तो आप जनरल इंश्योरेंस करवा रहे हैं। फिर मोटर इंश्योरेंस, यानी आपका कोई भी व्हीकल है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर या जो भी है, तो वो आपका मोटर इंश्योरेंस के अंदर आ जाएगा। फिर ट्रैवल आप करते हैं, जैसे ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, प्लेन से ट्रैवल करते हैं, या कोई भी बस से ट्रैवल करते हैं, तो उस केस में आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं। फिर होम इंश्योरेंस, आप घर का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, फायर का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, यानी फसल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप कैटल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आप एग्री पंप सेट का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो जो भी ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये जनरल इंश्योरेंस में आ जाते हैं। आप अपने शॉप का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो ये जनरल इंश्योरेंस का हो गया। फिर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में बात करेंगे, तो लाइफ इंश्योरेंस में फर्स्ट आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड आता है होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी पूरे ज़िंदगी के लिए लाइफ इंश्योरेंस एक बार करवाइए। फिर आता है इंडोमेंट पॉलिसी, ये सब पे भी वीडियो मैं बनाऊंगा एक एक करके। टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट है, इसमें किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए। फिर होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इंडोमेंट पॉलिसी क्या होता है, यूलिप्स क्या होते हैं, फिर चाइल्ड के लिए क्या प्लान्स होते हैं, चाइल्ड का क्या पॉलिसी होता है, फिर पेंशन का क्या पॉलिसी है, पेंशन प्लान। तो इस सब पे हम एक एक करके वीडियोज़ बनाएंगे। अब हम लोग को यहाँ पे समझना है बीमा क्या है। पॉइंट्स क्लियरली है बड़ा। देखिए, बीमा एक कानूनी करार है जिसमें 2 पक्ष, यहाँ पे 2 पक्ष, एक बीमित यानी जिसको हम इंश्योरेंस करते हैं, और एक बीमा कंपनी। यहाँ पे 2 आदमी होता है, एक हो गया जो इंश्योरेंस करवाएगा, दूसरा हो गया इंश्योरेंस कंपनी। बीमित और बीमा कंपनी, ये 2 आदमी के बीच में एक कानूनी करार, एक लीगल बॉन्ड जिसको कहते हैं, 2 आदमी के बीच में एक आपसी सहमति होता है। बीमा में बीमित व्यक्ति
को तय किया गया प्रीमियम अदा करना होता है। जैसे किसी भी कंपनी में आप इंश्योरेंस करते हैं तो आपको एक तय प्रीमियम पे करना पड़ता है और उसके बदले में बीमा कंपनी को बीमित घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति करनी होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अपने बाइक का इंश्योरेंस करवाएं, तो बाइक का इंश्योरेंस करवाएं तो आपको प्रीमियम भरना पड़ रहा है 1500 रुपीज़ ईयरली। और अगर मान लीजिए कि आपका बाइक एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाता है या कोई भी बाइक में घटना हो जाता है जिससे कि आपका बाइक डैमेज हो गया, तो उस केस में आप जो 1500 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं उसके बदले में आप जो इंश्योरेंस कवर होता है, मतलब 1500 में मान लीजिए कि 30,000 का कवर है या 40,000 का कवर है या 50,000 का, तो वो कवर आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस तरह बीमा किसी व्यक्ति को या उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो मेन इंश्योरेंस का क्या हो गया कि किसी व्यक्ति को यानी इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल के फैमिली को प्रोटेक्शन देता है बीमा का मेन वर्क। फिर थर्ड पॉइंट आता है, बीमा कंपनी को राशि का भुगतान एक बार में किया जाता है या वार्षिक या मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक प्रीमियम के रूप में भी किया जाता है। मतलब कोई भी बीमा कंपनी में आप जब इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपका जो प्रीमियम है वो आप एक बार में पे कर दीजिए, या आप मंथली पे कीजिए या क्वार्टरली पे कीजिए, ईयरली पे कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बीमा से मिलने वाले लाभ बीमा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। अब जो भी आप पॉलिसी करवाए हैं उसका जो प्रॉफिट है वो आप किस टाइप का पॉलिसी करवाए हों उस पर डिपेंड करता है। आपका बीमा कैसा है, आपका इंश्योरेंस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि दो टाइप हम बताते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, कुछ बीमा पॉलिसी में मृत्यु लाभ होते हैं, यानी आप जब पॉलिसी कराए हैं तो उस केस में डेथ क्लेम्स आपको मिलेंगे। फिर दूसरा है, कुछ में पॉलिसी पूरा होने पर बीमा राशि मिलती है, यानी आपका पॉलिसी का 20 साल का टर्म है, आपका टर्म पूरा हो गया तो आपको 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख या 10 लाख जितने का पॉलिसी करवाए हुए उतने रुपीज़ मिलेंगे। तो एक या तो आप टर्म इंश्योरेंस कराए होंगे तो उस केस में मृत्यु लाभ होगा, आप इंडोमेंट प्लान कराए होंगे तो उस केस में आपको बीमा राशि मिलेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो और वीडियो बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियोज़ है। आज से मैं वीडियो टॉपिक अपने इंश्योरेंस टॉपिक पे वीडियोज़ बना करके दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जियो डिजिटल लाइफ है। फेसबुक पेज मेरा चौधरी बीमा कंसल्टेंसी के नाम से है। अभी मेरा पेज भी न्यू है, इस पेज पे भी अपडेट्स आएंगे धीरे धीरे। मेरा ईमेल आईडी gulshan11ag@gmail.com के नाम से है। कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।